हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ब्रजेश दादरिया हूँ। आई एम अ नी एंड शोल्डर स्पेशलिस्ट। मेरा मेन फील्ड है आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी। आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे या कुछ ऐसे जो हमारे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि हमारे सारे पेशेंट्स जिनको हम ऑपरेट करते हैं, जो नियमित रूप से या तो क्लिनिक में या फिजियोथेरेपी सेंटर में नहीं जा सकते हैं, तो हम कुछ एक्सरसाइजेस वीडियोस के माध्यम से उनको ये जानकारी पहुंचाएंगे कि घर में ही रह के वो कैसे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कैसे वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो उनके लिए ऑपरेशन के बाद ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने ऑपरेशन का और सर्जरी के बाद के रिजल्ट्स को 100% पा सकें। सो ये सारी वीडियोस, एक्सरसाइज वीडियोस या उसके अलावा की जो जानकारी है कि ऑपरेशन के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसको आप आराम से अपने घर पर बहुत अच्छे से देखिए और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी चीज़ें हर पेशेंट के लिए एक जैसी लागू हो। कुछ चीज़ें किसी पर्टिकुलर पेशेंट्स के लिए लागू होती हैं और हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो चीज़ें सही ना हो। तो आप हमसे कंसल्ट करके आपके लिए क्या चीज़ें सही हैं वो आप हमसे गाइडेंस लेके हमारी वेबसाइट से उन सारी एक्सरसाइजेस को देखिए, सीखिए और करें। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे सर्जिकल आउटकम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोल्डर एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। बहुत सारे पेशेंट्स को नॉर्मल, जिनका सिटिंग जॉब है, जिनका जो प्लेयर्स हैं, उनको बिना किसी चोट के भी बहुत बार कंधे में तकलीफ़ होती है। उनके लिए कुछ नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं जिनको वो आराम से घर पे करेंगे और जिससे उनको फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हमारे वो सभी पेशेंट जिनको हमने शोल्डर में ऑपरेट किया है, जिनको हमने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की है, जिनका रिकरेंट डिसलोकेशन था, जिनका रोटेटर कफ था, उन सभी पेशेंट्स के लिए भी ये सर्जरीज हैं, ये एक्सरसाइजेज हैं जो हमें घर पर ही करनी है। सबसे पहले जिसे हम बोलते हैं स्कैपुलोथोरेसिक मोबिलाइजेशन। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को, दोनों फिंगर्स को नॉर्मली ऐसे बांध के रखेंगे, कंधा रिलैक्स, और दोनों शोल्डर्स को मूव करेंगे। क्रमशः ऊपर जाएंगे, फिर दोनों शोल्डर्स को पीछे लेके आएंगे, एक साथ नीचे लेके आएंगे, फिर से ऊपर लेके जाएंगे। ये बहुत ही रिदमिक वे में दोनों शोल्डर्स को एक साथ आपको मूव करना है। ये आप अपने ऑपरेशन से पहले दिन से ही ये एक्सरसाइज चालू कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं स्कैपुलोथोरेसिक मोबिलाइजेशन। सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज है जिससे हम बोलते हैं स्कैपुलर रिट्रैक्शन। इसमें आपको अपने दोनों हाथों को पीछे रखना है, पलट जाए, हाथों को नीचे खींचना है और दोनों शोल्डर्स को पीछे लेके आएंगे। ये दोनों शोल्डर्स आपके पीछे आएंगे। ये पीछे पीठ वाला हिस्सा जहाँ पे दोनों कंधे जुड़ते हैं, ये पूरा कड़ा पड़ेगा। 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे और फिर रिलैक्स होंगे। ये एक्सरसाइज भी आप अपने आर्थ्रोस्कोपी के बाद, जो आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड्स है या रोटेटर कफ सर्जरी के बाद, आप इनको 8 से 10 दिन के बाद चालू कर सकते हैं। या जिनको सर्जरी नहीं हुई है वो पहले दिन से ही एक्सरसाइजेस करेंगे। कंधे, हाथ को नीचे टाइटली पकड़ेंगे, दोनों कंधे को पीछे लेके आएंगे टाइटली। ये दोनों कंधे आपस में चिपकेंगे। इसमें आपको अपनी गर्दन को ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। 4 से 5 सेकंड रोकने के बाद फिर ढीला करेंगे। इन एक्सरसाइजेस को एक बार में 15 से 20 बार और ऐसे करके दिन में 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसे हम बोलते हैं शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज। ये शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हमें कुछ रेजिस्टेंस बैंड्स की मदद से करनी होती हैं। इनको हम थेराबैंड बोलते हैं। तो एक थेराबैंड लेकर आपको अपने शोल्डर की जो भी कुछ रोटेटर कफ की मसल्स हैं, जो हाथ को बाहर घुमाती हैं, सुपरास्पाइनेटस, जो ऊपर घुमाती हैं, पीछे करती हैं, उन सबको मजबूत करने के लिए करना है। तो सबसे पहली एक्सरसाइजेज है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेड एक्सटर्नल रोटेशन। तो थेराबैंड को आपको इतना लेंथ रखना है कि दोनों एल्बो के लेवल का आएगा और फिर धीरे धीरे करके आपको अपनी कोहनी को टक करके रखेंगे और इसको बाहर स्ट्रेच करेंगे। इसमें आप अपने एक्सटर्नल रोटेटर्स मसल को मजबूत कर रहे हैं। 3 से 4 सेकंड रखेंगे और फिर नॉर्मल लेके आएंगे। ये आप अपने आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद 3 से 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का रिपेयर था, ये उसके सलाह के बाद से कब से चालू करना है, ये एक्सरसाइज आपको चालू करना है। सो दोनों हाथों में आपको थेराबैंड को बांधना है। ये बहुत ज़्यादा टाइट भी ना हो कि आपने इतना पास कर लिया और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो। एडिक्वेट इसकी लेंथ होना चाहिए। धीरे धीरे करके आप इसको बाहर रोटेट करेंगे।
4-5 सेकंड करके फिर रिलैक्स करना है। दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रोटेटर स्ट्रेंथनिंग। आपको थेराबैंड को पीछे से लेके आना है। थेराबैंड अगेन दोनों हाथों में टाइट रहेगा। पीछे से लेके आके दोनों कोहनी के साइड से आके आपको हाथ को अंदर की तरफ मोड़ना है। यस, अंदर की तरफ आके जितना मैक्सिमम आप इसको होल्ड कर सकते हैं 5 सेकंड 7 सेकंड रोक के रखेंगे और फिर ग्रेजुअली इसको रिलैक्स कर लेंगे। इस एक्सरसाइज को भी 15 से 20 बार एक बार में और दिन में 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज है जिसको हम अबडक्टर स्ट्रेंथनिंग बोलते हैं। आप थेराबैंड को हाथ में लेंगे, अपने एक पैर पर इसको दबाएंगे थेराबैंड को और धीरे धीरे करके आप हाथ को ऊपर उठाते जाएंगे। अगेन आपको अपने शोल्डर के बाहरी वाले हिस्से में तनाव और खिंचाव महसूस होगा। इसको 4 से 5 सेकंड आप रोक के रखिए और धीरे धीरे करके नीचे लेके आइए। बैंकार्ड्स रिपेयर के बाद ये एक्सरसाइजेस को हम 6 से 8 हफ्ते में चालू कर सकते हैं। रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग के बाद, आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ की सर्जरी के बाद इन एक्सरसाइजेस को हमें 8 से 10 हफ्ते के बाद चालू करना है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिससे हम शोल्डर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं। बहुत बार हमें शोल्डर का मूवमेंट कम होता है तो उसके लिए मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ स्टिक्स या इस टाइप के कुछ एक्सरसाइज पाइप्स और स्टिक्स आते हैं, इसकी मदद से हम एक्सरसाइज चालू करनी है। सबसे पहले एक्सरसाइज जैसे खासकर से फ्रोजन शोल्डर होने से स्थिति में या ऑपरेशन के बाद, इनिशियली रोटेटर कफ की सर्जरी के बाद या बैंकार्ड्स रिपेयर के बाद, सर्जरी के बाद मूवमेंट उतना अच्छा नहीं रहता शुरुआत में, तो हमें सबसे पहले शोल्डर का मूवमेंट गेन करना होता है। तो हम हाथ एक स्टिक की आपको मदद लगती है। तो आप एक हैंड को, जैसे आपकी राइट शोल्डर में परेशानी है, राइट शोल्डर का ऑपरेशन हुआ है, तो हाथ को आप स्टिक के एंड में रखेंगे और दूसरा हाथ आपकी हेल्प करेगा, आप स्टिक से पुश करते जाएंगे। तो इस टाइप से आपका ये वाला मूवमेंट बढ़ेगा। ये मसल्स जो टाइट हो गई हैं वो स्ट्रेच होंगी। अगेन आप दूसरे हाथ को वापस खींचेंगे, यहाँ पर जाएगा, अगेन फिर से आप इसको पुश करेंगे। तो एक आप खुद की ही मदद से आप अपने जॉइंट का मोबिलाइजेशन बढ़ा सकते हैं। इसमें किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं है। सेम आप या किसी फिजियोथेरेपी सेंटर जाके कर सकते हैं एक्सरसाइज फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में, या खुद आप घर में एक्सरसाइज करिए। तो ये पहले मूवमेंट हो गए जिसको हम बाहर बढ़ाना है। सेकेंड, आप जिसका ये वाला मूवमेंट, साइड वाला मूवमेंट कम है, तो उसके लिए आप हाथ को नीचे रखेंगे, दूसरे हाथ से उसको पकड़ेंगे और धीरे धीरे करके इसको आप पुश करते जाएंगे ऊपर। तो अगेन आपका ये एबडक्शन का मूवमेंट, जहाँ पर हाथ बहुत ज़्यादा नहीं उठ रहा है, वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा। हम अपने बैंकार्ड्स रिपेयर सर्जरी के बाद या रोटेटर कफ रिपेयर सर्जरी के बाद करीबन 3 to 4 वीक्स के बाद इन एक्सरसाइजेस को करने की सलाह देते हैं। धीरे धीरे करके आपको बढ़ाते जाना है, क्रमशः जितना ऊपर जाएगा उतने आपको लेके जाना है। फिर आप इसको वापस लेके आएंगे। अगेन इस एक्सरसाइज को भी आपको एक बार में कम से कम 15 से 20 बार और दिन में 2 से 3 बार इसको रिपीट करना है। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बार हाथ पीछे तक नहीं जाता है, तो इसी एक्सरसाइज स्टिक की मदद से आप अपने जिस हाथ में परेशानी है उसको नीचे पीछे पकड़ेंगे और जो हाथ आपका सही है वो इस स्टिक को धीरे धीरे करके ऊपर खींचता जाएगा। तो ऑटोमेटिकली ये हाथ का मूवमेंट भी आपका बढ़ता जाएगा। सो अगेन ये एक्सरसाइज भी हम अपने ऑपरेशन सर्जरी के बाद के पेशेंट का, जिनका बैंकार्ड्स रिपेयर, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्ड हुआ है या रोटेटर कफ हमने किया है, उसके बाद करीबन 6 वीक्स के बाद करने की सलाह देते हैं। या वो लोग जिनका कंधा जाम है वो कभी भी इस एक्सरसाइज को चालू कर सकते हैं। सो इनमें से किसी भी एक्सरसाइज को करने में अगर आपको परेशानी हो रही है तो उसकी आप फ्रीक्वेंसी, रिपीटिशंस कम कर दीजिए या फिर आप हमसे सलाह लीजिए। तो इन सभी एक्सरसाइज को आप घर पे करिए, जो समय बताया गया है उस समय के हिसाब से करिए, क्योंकि जो एक्सरसाइज हमें 6 वीक्स पे चालू करनी है उसको हम पहले नहीं कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप बहुत ही क्रमशः धीरे धीरे करके रिपीटिशंस को बढ़ाते हुए आप इन एक्सरसाइज को घर पे करेंगे और इससे हमारे सर्जिकल आउटकम बहुत अच्छे रहेंगे। और या जिनका जॉइंट की स्टिफनेस की या वीकनेस की परेशानी है वो भी काफ़ी अच्छे से ठीक होगी। थैंक यू।